फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वन टक्स ब्लाउज कटिंग। तो आज मैं आप सभी के साथ कटिंग बताती हूँ और नेक्स्ट मैं आपको इसका सिलाई बताऊंगी। तो वन टक्स कटिंग करने के लिए हमें क्या चीज़ का ज़रूरत है फ्रेंड्स। पेपर हमने लिया है, कैंची, एक चौक मिट्टी और टेप। तो इतनी चीज़ों का ज़रूरत है हमें। और फिर हम जिस नाप से हम कटिंग करेंगे वो नाप, तो मैं आप सभी को नाप लेना भी सिखाती हूँ कि किस तरह से आपको नाप लेना है। तो आज का जो 5वां दिन का जो क्लास है फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वन टक्स का ब्लाउज कटिंग करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को नाप लेना पहले मैं सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा पुराना ब्लाउज है, तो उस पे हम नाप लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें लंबाई लेना है पीछे का। ये देखिए, तो ये 13.5 लंबाई है इसका। तो यहाँ पे हम 13.5। फिर फ्रेंड्स हम प्लस छाती का नाप लेंगे। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं। तो छाती कभी भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो कपड़ा हमारा अंदर तरफ रहता है फोल्डिंग किए हुए, तो उसी तरफ से हमें लेना पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है लुक का जो पट्टी होता है, ये बाहर पट्टी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से नाप नहीं लेते हैं, नहीं तो चुक जाएगा। तो इसलिए ये इधर से नाप लेना पड़ता है। ये देखिए, तो ये 9 इंच का फिटिंग है यहाँ पे, तो 9 इंच ही रखना है फ्रेंड्स। तो आप सभी इस तरह से ही कीजिए। 9 इंच का फिटिंग है। फिर उसके बाद हम लेंगे फ्रेंड्स कमर का नाप। ये देखिए, इस तरह से लेना है। टेप को और कपड़े को एक जैसा ही रखना है फ्रेंड्स नाप लेने टाइम। तो 32 इंच का कमर है, तो यहाँ पे हम 32 इंच रख लेंगे। और फिर हम बाजू का लंबाई लेंगे फ्रेंड्स, जो इसको हाथ लंबाई भी बोलते हैं, बाजू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं। तो ये हाथ लंबाई लेंगे। हाथ लंबाई 3 है, यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं। तो ये 3 इंच का हमें नाप रख लेना है। और फिर हाथ घेर लेना है फ्रेंड्स। तो हाथ घेर जितना है उतना ही लेना है हमें। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने हाथ घेर लिया है। तो हाथ घेर 7.5 है, 7.5। फिर उसके बाद हमें लेना है फ्रेंड्स पट्टी। जितना ये पट्टी रहता है उतना ही लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स हम गले भी ले सकते हैं। ये जो गला का जो नाप होता है, इस तरह से भी हम ले सकते हैं गले का नाप, यहाँ से शोल्डर से लेकर और यहाँ तक। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो गला होता है वो चुक जाता है, नाप गलत होता है। इसलिए जितना पट्टी हो आपको रखना है, आपके पहले वाले ब्लाउज में है जितना पट्टी, इसको पट्टी बोलते हैं, तो उतना ही आप रख लीजिए। और उसमें हम ½ इंच मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2.25 हमारा इसका जो पट्टी है 2.25 हो रहा है पीछे का गला पट्टी। तो 2.25 हमारा हो गया है। तो अभी हम फ्रेंड्स नाप लेते हैं। तो आप सभी देखिए, और मैं आप सभी के साथ कटिंग शेयर कर रही हूँ। फिर मैं आप सभी के साथ सिलाई शेयर करूँगी। और इस वीडियो में भी मैं सिलाई का लिंक दे दूँगी, और सिलाई के वीडियो में भी कटिंग का लिंक दे दूँगी। तो आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी लिंक के थ्रू आप सभी देख सकते हैं दूसरा भी वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पेपर है 2 पल्ला होना चाहिए पेपर का, इस तरह से फोल्डिंग होना चाहिए। तभी हमें नाप जो है
कटिंग करने के लिए रखना है। और फ्रेंड्स एक बात, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे मैं क्लास सिलाई का चालू किए हैं, तो आप सभी को सोच रही हूँ कि सभी कुछ अच्छे से सिखाऊं कि आप सभी को मेरा वीडियो देख के आप सभी क्लास सीख सकते हैं सिलाई का। इसलिए मैं सभी कुछ बताने का कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, तो ये देखिए 2 पेपर जो है इस तरह से है फोल्डिंग किए हुए। तो कपड़े को भी हमें इस तरह से ही फोल्डिंग करते हैं। तो पर आप सभी को आज पेपर कटिंग मैं आप सभी को दिखाती हूँ और 1 टक्स कटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 1 टक्स ही ब्लाउज सिखाया जाता है, तो इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं 13.5 इंच लंबाई है हमारा, उसमें 1 इंच मिलाना है। फ्रेंड्स हम 1 इंच ही प्लस इसमें ब्लाउज में जितना भी कैसा भी ब्लाउज रहता है उसमें 1 इंच ही मिलाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि 13 इंच का लंबाई है, 13.5 इंच 1 इंच मिलाएंगे तो 14.5 इंच होता है। इस तरह से आप माप रखेंगे। फिर उसके बाद हमें पट्टी रखना है। फ्रेंड्स पट्टी कितना है, 3.25 इंच। 3.25 में हमें आधा इंच हमेशा मिलाना है फ्रेंड्स, क्योंकि जितना भी पट्टी रहेगा उसमें आधा इंच मिलाने का है। तो आप सभी वैसा ही कीजिए, पट्टी कितना भी रहे उसमें आप आधा इंच प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3.25 था, तो उसमें हम आधा इंच मिलाएंगे तो 3.25 होता है हमारा पट्टी। और यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे मैं 2 इंच का गला रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 2 इंच का गला, यहाँ पे भी हम 2 इंच का गला रखेंगे और 3.5 इंच शोल्डर रखेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए 3.5 इंच, दोनों गला और शोल्डर मिला के हमारा 5.5 हो जाता है। तो यही नाप हमें पूरा इधर रखना है 5.5। और फिर यहाँ से भी हमें चेक कर लेना है कि 5.5 है कि नहीं। तो ये देखिए 5.5 पे इस तरह से हमें निशान कर लेना है। और जितना हमारे छाती में नाप भर रहा था फ्रेंड्स 9 इंच हो रहा है, तो ब्लाउज का नाप है इसलिए हम 9 ही रखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे, 9 ही रखना है। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं 9 ही रख रही हूँ मैं इस तरह से। और 1.5 इंच मार्जिन। और कमर का नाप फ्रेंड्स 32 इंच है, तो उसका चौथा 8 होता है। आप पट्टी की मदद से भी इस तरह से कर सकते हैं, जो मैं आप सभी को पिछले वीडियो में भी बताई हूँ। जो मेरा वो वीडियो देखे होंगे तो उनको पता होगा, फिर भी मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से चौथा करना है फ्रेंड्स, नाप को इस तरह से लेना है और ये 8 भरता है, तो इस तरह से आपको करना है। तो चौथा हमारा 8 होता है फ्रेंड्स 32 इंच का, तो उसमें 1 इंच मिलाना है। कमर में हमेशा के लिए हम 1 इंच ही मिलाते हैं, चाहे बॉडी का नाप रहे और या ब्लाउज का नाप रहे, 1 इंच ही मिलाते हैं। ये देखिए, और 1.5 इंच इसके आगे हम मार्जिन रखेंगे। तो फ्रेंड्स सभी को हमें इस तरह से सभी जो हमने नाप लिए है इस तरह से, तो इसको हमें मिला लेना है इस तरह से स्केल की मदद से। और आप सभी को कोई भी चीज़ में परेशानी होती है सिलाई में फ्रेंड्स, तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, लेके आने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे सभी हो गए फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ का जो पॉइंट है ये मुंडे का, इसको मुंडा बोलते हैं। तो यहाँ का जो पॉइंट है यहाँ पे से हम 1.5 इंच इस तरह से रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम शेप देंगे। शेप देने के बाद हमारा ये जो मुंडा का जो गोलाई है फ्रेंड्स, वो परफेक्टली सही है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, छाती का जो नाप होता है 9 इंच
छाती है उसमें हमें 1.25 इंच घटा लेना है। तो 1.25 इंच घटाना है। तो इसमें से हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 1.25 इंच घटाएंगे तो कितना होता है 8.25। तो यहाँ पे मैं यहाँ से फिटिंग से देखना है, जो 9 इंच का जो फिटिंग है वहीं से देखेंगे। तो इस तरह से देखना है 8.25 भर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा जो है 8.25 यहाँ पे भर रहा था। आप सभी को फिर से मैं दिखा दे रही हूँ कि ये वो इतना ही भर रहा है 8.25 ही। ये देखिए परफेक्टली हमारा 1.25 इंच घटाने के बाद ये हमारा जो शेप है परफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम इसी नाप को हम कटिंग करेंगे। तो इसको हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कटिंग कर लेना है इस तरह से। फिर इस यही पेपर रख के हमें फ्रंट बाजू भी कट करना है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए हमें दूसरा पेपर का ज़रूरत है, और दूसरा पेपर भी हमें इस तरह से 2 पार्ट का होना चाहिए इस तरह से, तभी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं। तो 1 टक्स का जो फ्रेंड्स हमारा ये रहता है ब्लाउज, तो उसमें हमें क्या करना है इस तरह से ही रखना होता है। और ये जो है हमें हुक लुक पट्टी बटन पट्टी हम जो करेंगे उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ½ इंच पेपर रखना पड़ता है। चाहे आप इस तरह से खुला बाजू में भी रख सकते हैं, किधर भी रख सकते हैं। तो जहाँ पे आपको सेटिंग करना है पेपर को वहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ही हमें ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसको कर लेना है। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, ऐसे ही करना है। और फिर इसको उठा के रख देना है। और फिर हमें फ्रेंड्स यहाँ पे हम गला रखेंगे। गला जितना हमें रखना है उतना हम गला रखेंगे आगे का। तो आगे का हमेशा मैं 5.5 पे ही गला कट करती हूँ। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं 5.5 का ही मैं गला रखती हूँ आगे का। जितना भी कटिंग मैं करती हूँ ब्लाउज में तो उतना मैं 5.5 पर ही गला रखती हूँ कंपल्सरली। तो आप सभी देख रहे हैं, तो इतना आप सभी को रखना है तो उतना ही रखिए। और फिर हमें इस तरह से शेप दे देना है इसका गले का फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स हमें ये आगे का जो गला है उसका हमने शेप देने के बाद हमें क्या करना है, इसमें यहाँ से जो हमारा मुंडा का शेप हमने दिया है यहाँ से हमने शोल्डर में यहाँ पे हमें 2 इंच इस तरह से 2 इंच से हमें यहाँ पे जो है टक्स का नाप मारना है। इस तरह से देखिए 1 टक्स है इसलिए हमें टक्स का यहाँ से हमें लेना है, इधर इधर मार्क करना है। और 4-4.5 इंच का हमें टक्स मारना है फ्रेंड्स। 1 टक्स यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं इस तरह से। आगे पीछे दोनों तरफ एक जैसा ही होना चाहिए, इसलिए हमें इस तरह से कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारा जो है 1 टक्स का ब्लाउज का जो कटिंग है फ्रेंड्स इस तरह से ही होता है। तो आप सभी को इसको भी मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से 1 टक्स का कटिंग होता है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे हमारा तो ये देखिए इस तरह से हमारा कटिंग बैक साइड और फ्रंट साइड कट गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये 2 पार्ट हमारा पेपर है, ये देखिए। और इसे हमें इस तरह से
फोल्डिंग करना है यहाँ पे, एक जैसा ही होना चाहिए फ्रेंड्स। और फिर हमें जितना हमारा हाथ लंबाई है फ्रेंड्स, उसमें हमें जो हाथ सिलाई करते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए हमें 1.5 इंच लेना पड़ता है। जो इस तरह से पट्टी फोल्ड करके हम सिलते हैं और फिर उसके बाद हमें हाथ सिलाई करना पड़ता है, उसके लिए हमें 1.5 इंच ये चाहिए एक्स्ट्रा लंबाई में। तो 3 इंच का जो इसका फ्रेंड देखिए 3 इंच का हाथ लंबाई है, उसमें 1.5 इंच मिलाएंगे तो 4.5 होता है। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं 4.5, और यहाँ पे हमेशा मैं 2 इंच और आधा इंच पे मैं मार्क करती हूँ, यहाँ पे 2.5 इंच पे, यहाँ पे हमेशा। तो इस तरह से करना है। और छाती कितना है फ्रेंड्स, ये जो हम नाप कट करते हैं तो उस टाइम हमें छाती का नाप चाहिए। तो छाती कितना है, 9 इंच है, 9 इंच में हमें 1.5 इंच घटाना है। तो उस 9 इंच में 1.5 इंच घटाएंगे फ्रेंड्स तो कितना होता है हमारा 7.5। तो हमेशा आप इस तरह से घटा के आप कीजिएगा कटिंग, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स। और उसके आगे हमें 1.5 इंच मार्जिन रखना है। और हमारा हाथ घेर जितना है फ्रेंड्स, 7.5 इंच का हाथ घेर है, तो उतना ही हमें रखना है 7.5 इंच। और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन हमें रखना ही है। तो इस तरह से देखिए इसका जो कटिंग है इस तरह से है। तो इसका जो कटिंग है फ्रेंड्स, ये पूरा हुआ कटिंग का, इस तरह से शेप देना है। फिर इसे क्या करना है फ्रेंड्स, हमें थोड़ी सी जो फ्रंट साइड हमारा बाजू का साइड आएगा उस तरफ हम इस तरह से गोलाई करेंगे, थोड़ी सी नीचे करके इस तरह से देखिए। और फिर हमें इसे कट कर लेना है। और फ्रेंड्स फ्रंट में भी हमें वैसा ही करना है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करने के बाद हमें यहाँ पे जो हमारा मुंडा होता है उसको 1 इंच हमें अंदर से लेना पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बैक साइड का कितना लिए थे 1.5 इंच बाहर, तो इसको 1 इंच अंदर से हमें इस तरह से करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्रंट का साइड हमारा खद्दा ही बाजू होता है। तो इस तरह से हमें करना है फ्रेंड्स। ये देखिए तो इस तरह से होनी चाहिए। तो ये हमारा इतना ही नाप होता है, इसमें योग पट्टी नहीं होता है फ्रेंड्स। और इसमें सिर्फ कमर पट्टी हम जो फोल्डिंग करते हैं वही होता है। और ये 3 ही नाप इसके लिए होता है, एक बाजू 2 बाजू इस तरह से हम करेंगे, और यहाँ पे हमारा बैक और फ्रंट साइड का कटिंग रहता है। तो नेक्स्ट मैं आप सभी के लिए सिलाई लेके आती हूँ, पेपर का ही सिलाई करेंगे, वो भी आप सभी को दिखाने वाली हूँ।